मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड ने रोक दी थी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की सांसें। कोहली और केएल राहुल ने पलट दी हारी हुई बाजी, सम्मान में झुके सुनील शेट्टी। कोहली को लगी गंभीर की पनौती, जडेजा ने मारा हैट्रिक, टूट गया ऑस्ट्रेलिया के 27 सालों का वर्ल्ड रिकॉर्ड। चट्टान बनकर क्रीज पर खड़े हो गए थे केएल राहुल और विराट कोहली, मैदान में ही रोने लगे स्मिथ और डेविड वार्नर। धोनी के घर में कंगारुओं ने हिंदुस्तान को मैच जीतने के लिए सिर्फ 200 रनों का मामूली सा टारगेट दिया था। भारतीय गेंदबाजों ने घातक गेंदबाजी करते हुए कंगारुओं को सिर्फ 199 रनों पर ही रोक दिया था, तो पूरा 140 करोड़ हिंदुस्तानी टीम इंडिया को विजयी घोषित कर चुका था। हर एक हिंदुस्तानी के दिमाग में बस यही चल रहा था कि बीती रात साउथ अफ्रीका ने जब 428 रन बना डाले थे, ये तो सिर्फ 200 रनों का स्कोर है। टीम इंडिया को मैच जीतने में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है अब। लेकिन सबको कहाँ मालूम था यह साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड की टीम नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया की टीम है, जिसके सभी खिलाड़ी विश्व कप में अपनी पूरी जान की बाजी लगा देते हैं मैच जीतने के लिए। शुभमन गिल के बीमार होने की वजह से रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग में ईशान किशन आते हैं। सामने होते हैं विश्व कप इतिहास के सबसे घातक गेंदबाज मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क की शुरुआती 3 गेंदों पर रोहित शर्मा को कुछ समझ ही नहीं आता है। लेग बाई के तौर पर किसी तरह से रोहित शर्मा 1 रन चुरा लेते हैं। अब घातक गेंदबाज मिचेल स्टार्क के सामने होते हैं वर्ल्ड कप में अपना डेब्यू कर रहे ईशान किशन। किशन स्टार्क की पहली ही गेंद पर चौका मारने के चक्कर में स्लिप में खड़े कैमरून ग्रीन को कैच दे बैठते हैं। सिर्फ 1 रनों के मामूली स्कोर पे ही टीम इंडिया को पहले ही ओवर में पहला झटका लग चुका था। इस दौरान मिचेल स्टार्क के सामने रोहित भी कांपते हुए नजर आए। अब दूसरा ओवर जोश हेजलवुड लेकर आते हैं। पूरे चेन्नई के स्टेडियम में मातम का माहौल तब छा जाता है जब जोश हेजलवुड की अंदर आती हुई गेंद पर रोहित भैया के पास कोई जवाब ही नहीं होता है और रोहित शर्मा भी 0 रन के स्कोर पर LBW आउट हो जाते हैं। अब टीम इंडिया का सिर्फ 2 रनों के स्कोर पर ही दूसरा विकेट गिर चुका था। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद स्टेडियम पर बैठे हजारों दर्शकों की आंखों में आंसू साफ साफ दिखाई दे रहे थे। अब बल्लेबाजी करने के लिए चौथे नंबर पर आते हैं श्रेयस अय्यर, जिनसे भारत को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी। लेकिन श्रेयस अय्यर भी आते ही जोश हेजलवुड की एक गेंद पर गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलते हुए बगल में ही खड़े डेविड वार्नर को कैच दे बैठते। श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद टीम इंडिया का स्कोर क्रिकेट का स्कोर कम, फुटबॉल का स्कोर ज़्यादा लगने लगता है। सिर्फ 2 रनों के स्कोर पर ही 3 विकेट गिरने के बाद भारत की हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक हो चुकी थी। पूरे स्टेडियम पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी दौड़ दौड़ कर जीत का जश्न अभी से मनाना चालू कर दिए थे। स्टीवन स्मिथ हो या फिर पैट कमिंस हो या फिर डेविड वार्नर हो, हर कोई अभी से जीत का जश्न मनाना चालू कर दिया था। श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं सुनील शेट्टी के दामाद केएल राहुल, जिनसे इस मैच में काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें होती है पूरे हिंदुस्तान को, क्योंकि 3 विकेट बहुत जल्दी जल्दी गिर चुके हैं। विराट कोहली और केएल राहुल मिलकर पारी को संभालने की पूरी कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग में विराट कोहली काफ़ी ज़्यादा स्लो खेलते हैं और विराट कोहली को 12 रनों के स्कोर पर एक जीवन दान भी मिलता है जब विराट कोहली का कैच मिचेल मार्श छोड़ देते हैं। जैसे जैसे टाइम बीता जाता है ऑस्ट्रेलिया के सभी गेंदबाज अब विराट कोहली और केएल राहुल के सामने बेबस, लाचार और असहाय लगने लगते हैं। 2 विकेट पर 3 विकेट गिरने के बाद विराट कोहली और केएल राहुल ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया के सभी गेंदबाजों की जमकर अच्छे से खबर ली। विराट कोहली ने इस मैच में स्टार्टिंग में काफ़ी स्लो बल्लेबाजी करते हैं। हालांकि केएल राहुल शुरुआत में आते ही 1-2 चौके लगाते हैं जोश हेजलवुड की गेंद पर। विराट कोहली ने इस मैच में 116 गेंदों पर 85 रनों की पारी खेलते हैं और केएल राहुल 97 रनों बनाकर नाबाद रहते हैं। केएल राहुल के बल्ले से इस दौरान 8 चौके तो वहीं पर 2 छक्के भी देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों बात फिर वही आती है, जिस तरह से विराट कोहली ने स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की है। स्टार्टिंग में आते ही विराट कोहली ने काफ़ी गेंद खेले। एक समय विराट कोहली 40 गेंद पर सिर्फ 19 रन बनाए थे। उसके बाद विराट कोहली ने अपनी स्पीड पकड़ी और विराट कोहली एक बार फिर से भारत के लिए 1 मैन आर्मी साबित हुए। इस मैच में विराट कोहली हालांकि शतक नहीं जड़ पाए। विराट कोहली के शतक जड़ने का रीजन यह भी एक हो सकता है, जब तक गौतम गंभीर कमेंट्री नहीं कर रहे थे तब तक विराट कोहली काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। जैसे ही गौतम गंभीर कमेंट्री करने के लिए आते हैं, विराट कोहली 85 रन के स्कोर पर जोश हेजलवुड की गेंद पर लबुशेन को कैच दे बैठते हैं। उसके बाद हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं और केएल राहुल भी हालांकि इस मैच में शतक नहीं जड़ पाते हैं और 115 गेंदों पर 97 रनों की पारी खेलकर नाबाद रहते हैं और यह मैच टीम इंडिया 6 विकेट से आसानी से जीता। इस मैच में टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाजों ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करी, जिनमें से रविंद्र जडेजा ने शानदार 3 विकेट लिए। वह 3 विकेट थे मार्नस लबुशेन के, स्टीवन स्मिथ के और एलेक्स कैरी के। तो वहीं पर कुलदीप यादव को भी 2 विकेट मिले, तो वहीं पर रविचंद्रन अश्विन को भी 2 विकेट मिले और जसप्रीत बुमराह को भी 2 विकेट मिले। इस तरह से टीम इंडिया ने अपने विश्व कप के पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को 6 विकेट से पूरी तरह से हरा दिया।